मयंक, कह देती हूँ, इस धनतेरस को मैं अपने नए घर में गृह प्रवेश करूंगी। बहुत हो गया घुट घुट कर जीना, अब और बर्दाश्त नहीं होता। मैंने निर्णय ले लिया है। इस बार लक्ष्मी पूजन मैं अपने नए घर में करूंगी। दिवाली के दिए वहीं जलाऊंगी। मुझे यहाँ इस घर की भीड़ भाड़ से दूर चले जाना है। बस, तुम सुन तो रहे हो ना मयंक, कि मैं इतनी देर से अपने को ही सुनाने के लिए बोले जा रही हूँ। वर्षा ने अपने पति मयंक का बाजू पकड़कर हिलाया। सुन रहा हूं बाबा, सब सुन रहा हूं। मयंक ने अपने दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में जोड़कर कहा। आप सुन रहे हो तो उस पर अमल भी करो। मकान जब खरीद ही लिया है तो उसमें रहना भी चाहिए। सिर्फ ताला लटकाने के लिए जायदाद इकट्ठी की जा रही है क्या? वर्षा की अकुलाहट उसके शब्दों में साफ नजर आ रही थी। मयंक ने एक गहरी सांस ली। उसे थोड़ा दुख लगा कि वर्षा संयुक्त परिवार में रहने से मिलने वाली खुशियों और सुविधाओं को ना देखकर सिर्फ परेशानियों के बारे में ही सोच सोच कर परेशान हो रही है। क्या सोच रहे हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? सही कह रही हूं ना? वर्षा ने फिर मयंक को अपनी बात के समर्थन के लिए प्रेरित किया। क्या कह रही हो? क्या कहना चाहती हो? बताओ। मयंक ने अब पूरा ध्यान वर्षा की तरफ लगा दिया। बता ही तो रही हूं इतनी देर से। मुझे इस धनतेरस को अपने नए मकान में गृह प्रवेश करना है। दिवाली वहीं मनानी है। वर्षा ने अपनी इच्छा दोहराई। उसकी बात सुनकर मयंक फिर कुछ पल के लिए मौन हो गया। बात बहुत बड़ी नहीं थी, मगर बात तो थी। अक्सर संयुक्त परिवार में होने वाली छोटी छोटी असुविधाएं बड़ी बड़ी लड़ाइयों का कारण बन जाती है। जैसे वर्षा के साथ होता था। कभी कपड़े फैलाने की डोरी वजह बनती, कभी पानी न भर पाने का मौका, कभी बाथरूम की दिक्कत, कभी आंगन, छत या जीने की साफ सफाई को लेकर अक्सर चारों देवरानी जेठानी में तू तू मैं हो जाती थी। सबके व्यापार और रसोई अलग थी, मगर मकान एक ही होने की वजह से ये मसले गाहे बगाहे अशांति का कारण बन जाते थे। वैसे चारों भाइयों में तो आपस में प्रेम था ही। चारों औरतों की भी आपस में अच्छी बनती थी, लेकिन फिर भी कभी कभार कुछ ऐसा हो जाता था कि उन चारों की आपस में बोलचाल बंद हो जाती। फिर कुछ दिनों बाद धीरे धीरे सब सामान्य हो जाता। मयंक, मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं इतने बड़े परिवार में अब नहीं रह सकती। वर्षा कह रही थी। मैं अपना परिवार छोड़कर तुम्हारे परिवार में आई हूँ। अपने भाइयों से दूर हुई तुम्हारे लिए। तुम्हें पता है, एक लड़की मायके में कितना कुछ छोड़कर ससुराल आती है। अपनी जड़ से उखड़कर पौधे को दूसरी जगह रोपने पर पौधे पर क्या बीतती है तुम क्या समझोगे? और न जाने क्या क्या देर तक बड़बड़ाती रही। रुदन स्वर में उतार चढ़ाव होता रहा। मयंक चुपचाप बैठा उसको सुन रहा था। फिर उसने वर्षा से कहना शुरू किया। अच्छा ठीक है, मैं नहीं समझूंगा, लेकिन क्या तुम समझोगी? तुम तो अपना घर छोड़कर आ गई हो, मगर मैं तो इसी घर में पैदा हुआ। इसके बावजूद मैं घर में बंधन में रहता हूँ। मैं घर के हर कमरे में पहले की तरह आज़ादी से घुस नहीं सकता। छोटा भाई शादीशुदा है, उसके कमरे में कैसे जाऊं? बिंदास घर में आ नहीं सकता, एक आहट देनी पड़ती है। पहले हम चारों भाई एक जैसा खाना लगभग एक साथ खाते थे, मगर अब हम अलग अलग अपना अपना खाते हैं। पहले बड़े भैया मुंह में निवाला रखते थे, उसके बाद हम सब भाई खाना शुरू करते थे, मगर अब जब तुम दे देती हो तब खा लेता हूँ। पहले हम सब भाई एक ही साबुन से नहा लेते थे, मगर अब सबका अपना अपना साबुन है। एक दूसरे की चीज़ों को बेरोक टोक इस्तेमाल कर लेते थे, मगर अब तो भाइयों का कुछ भी लेने से पहले सोचना पड़ता है, छूने से पहले पूछना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें या भाभी को बुरा लग जाए। पहले छुट्टियों में हम चारों भाई एक साथ मम्मी पापा के साथ बाजार, हाट, मेला, रिश्तेदारी में घूमने एक साथ जाते थे, मगर अब कभी कभी ही ऐसा अवसर मिलता है। तुम ही सोचो, क्या तुम्हारा ही सब कुछ छूटा? मेरा भी बहुत कुछ छूटा है, खो गया है। तुम तो अपने घर वालों को छोड़ कर आई हो, इसीलिए दूर हो, मगर मैं तो अपनों के साथ रहकर भी अपनों से दूर हूँ। आज तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। हम लोग अलग अलग मकान में शिफ्ट हो सकते हैं, मगर परिवार ना टूटे, इसीलिए जब तक संभव है असुविधाओं में भी साथ रह रहे हैं। माना अलग अलग रहने से प्यार कम नहीं होगा, मगर एक साथ रहने से
हर समय भैया भाभी बच्चों की आवाज़ें कानों में पड़ती रहती हैं। वो कितना सुकून देती हैं। अकेलापन नहीं लगता है। अलग हो जाने से गिनी चुनी बातें ही फ़ोन पर हो पाएंगी। एक दूसरे का दुख सुख बिना बताए दिखाई पड़ जाता है। दिक्कतें हैं तो आराम भी तो हैं। एकाकी परिवार की परेशानियां क्या तुम नहीं जानती? अभी सबके बच्चे छोटे छोटे हैं। उनको रिश्तों की छांव चाहिए। जब वो स्वयं वृक्ष बनने लगेंगे तो सबको दूर पर बसेरा करना ही होगा। मयंक बोल रहा था और वर्षा चुपचाप सुन रही थी। याद करो, जब तुम्हें कोई परेशानी हो जाती है तब कैसे सब लोग तुम्हें कितना आराम देते हैं। पानी का गिलास भी धरना उठाना नहीं पड़ता तुमको। हमारा बेटा, उसको स्कूल भेजने से लेकर उसके खाने पीने की कोई चिंता तुम्हें नहीं करनी पड़ती। कैसी बेफिक्री से मायके में जब तक चाहे रह आती हो। अपने लोग निश्चिंत होकर घूमने चले जाते हैं। इसके अलावा भी मयंक ने बहुत से और भी फायदे समझाए संयुक्त परिवार के। बहुत दिनों बाद वर्षा मौन थी और मयंक बोल रहा था। उस दिन के बाद से घर में कलह का शोर सुनाई देना बंद हो गया था। वर्षा ने अपनी जेठानी और देवरानी को भी ये राज की बात बता दी थी कि संयुक्त परिवार की क्या अहमियत है। सब समझदार थीं, जल्दी ही समझ गईं। दिवाली की रात है। लक्ष्मी पूजन के बाद सारा परिवार घर के बाहर खुले मैदान में आतिशबाजी छुड़ाने के लिए इकट्ठा हुआ है। वर्षा की नज़रें परिवार के सदस्यों के चेहरे पर छाई दपदपाती खुशी का आनंद उठाने लगीं। माँ, पिताजी, बड़े जेठ जेठानी, उनके 2 लड़के, छोटी जेठ जेठानी की 2 लड़कियाँ, एक लड़का, देवर देवरानी, उनकी एक बेटी और वो खुद बेटा मयंक के साथ। कितना भरा पूरा परिवार है उसका। छोटी छोटी असुविधाओं के कारण वो अपने इस प्यारे परिवार से कभी अलग नहीं होगी। वर्षा ने निर्णय लिया और रॉकेट की पूंछ में आग लगा दी। रॉकेट झूम से ऊंचे आकाश में जाकर धड़ाम धड़ाम की आवाज़ करता हुआ आसमान में सतरंगी रोशनी बिखेर गया। एक प्यारा सा संयुक्त परिवार टूटते टूटते बच गया। वर्षा के लिए ये दिवाली एक सीख लेकर आई है कि असली आनंद तो अपनों के साथ ही आता है।